मैं मोहम्मद सजाद हुसैन वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल एग्री वर्ल्ड पर। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो बनाई थी कि हमने जो शलजम काश्त किया उसके जर्मिनेशन हो चुकी थी, वो हमने खेलियों पे काश्त किया है। तो आज मैं छट्टे के ज़रिए काश्त कर रहा हूं, वो आपको दिखाता हूं कि ज़मीन का वतर कितना होना चाहिए और इसका आइडियल जो टाइम वो कौन सा है, क्या इस पर गंदम आ सकती है, अगर गंदम ना आए तो इस पर हम कौन सी फसल काश्त कर सकते हैं। आओ चलते हैं वीडियो की जानब। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। आओ चलते हैं वीडियो की जानब। तो जैसा कि पहले मैंने वीडियो बनाई थी जो हमने खेलियों पे शलजम काश्त किया है, उसका तरीक़ेकार मैंने आपको बताया था। तो आज हम काश्त कर रहे हैं। मेरे वालिद साहब, ये आपको नज़र आ रहा है, ट्रैक्टर चलता हुआ नज़र आ रहा है, ये आप देख सकते हैं। तो आज काश्त कर रहे हैं, छट्टे पे शलजम काश्त हो रहा है। तो इसका तरीक़ाकार ये आप देख सकते हैं, बारिश हो चुकी है, काफ़ी ज़्यादा इलाकों में बारिश हुई है। तो हमारी ज़मीन जो वतर आ चुकी थी वही वतर है जिस पे हम चारा काश्त करते हैं, गंदम काश्त करते हैं, उतना ही ज़मीन में वतर होना चाहिए। आज मैं 1.5 एकड़ काश्त कर रहा हूँ। तो उसमें मैंने 2 केजी सीड डाला है, वही सीड डाला जो पिछली वीडियो में मैंने आपको दिखाया था जेनेटिक वालों का, वही सीड हम छट्टे पे काश्त कर रहे हैं। पिछले साल भी इसी ज़मीन में छट्टे पे काश्त किया था, अल्हम्दुलिल्लाह उसकी बहुत अच्छी एवरेज रही थी। पिछले साल हमारा 2 एकड़ जो शलजम है वो 4 लाख का हो गया था। तो इस दफ़ा भी हम अल्हम्दुलिल्लाह 3 एकड़ काश्त कर रहे हैं। 1.5 एकड़ हमने खेलियों पे काश्त किया और 1.5 एकड़ जो है वो ये देख सकते हैं आप काश्त हो रहा है। सुहागे के नीचे हम इसका सीड देंगे। तो इसको कहते हैं कि कोर पे काश्त करना। पहले हमने ज़मीन की तैयारी कर रखी थी लेकिन बारिश आ गई, अब ज़मीन दोबारा वतर आई तो हम काश्त कर रहे हैं। तो ये देख सकते हैं बहुत प्यारा वतर है ज़मीन के अंदर। तो इसमें सीड जर्मिनेशन अच्छा करेगा। तो आपको जब जर्मिनेशन हुई तो फिर भी आपको दिखाऊंगा वीडियो। ये आप देख सकते हैं, हम इसको फिर से एक सी लगा के तो फिर इसमें हम सीड छटा करेंगे। छटा करने के बाद फिर इसके साथ सुहागा कर देंगे और ज़मीन को छोड़ देंगे। तो पानी लगाने के बगैर ही जर्मिनेशन कर जाएगा और ज़रूरत पड़ी तो हम पानी लगाएंगे। अगर बारिश दरमियान में आ गई तो फिर हमें पानी लगाने की भी कोई ज़रूरत नहीं। तो इसमें आधी बोरी आप नाइट्रो नीचे डाल सकते हैं। तो इसको आप ख़ास ख्याल रखना है इस बीमारी का कि टोका, एक छोटी सी मक्खी होती है उसको टोका बोलते हैं, वो बीमारी आती है इसमें, उसकी स्प्रे करना पड़ेगी। अगर ज़रूरत पड़ी तो हम ज़रूर करेंगे, अगर टोका इसमें बीमारी ना आई तो फिर हम स्प्रे नहीं करेंगे। तो अब बात करते हैं कि अगर ये शलजम लेट होते हैं, गंदम इसमें नहीं आती, तो उसके बाद हम क्या काश्त कर सकते हैं। अगर किसी भाई ने मकई लगानी वो लगा सकता। अगर इसकी ज़मीन का बात करें कि ये कब फ़ारग होगी, तो ये जो ज़मीन है दिसंबर में फ़ारग हो जाएगी। अगर महसूस होता है कि आपको आपकी गंदम लेट हो रही है तो आप इसमें अलसी काश्त कर सकते हैं। अलसी का बहुत अच्छा रेट रहता है। तो अलसी एक बहुत फ़ायदेमंद फसल है, लोग बहुत कम लगाते हैं, लेकिन जो तेल आमद जिनास होती है जिससे तेल निकलता है वो जिनास का रेट हमेशा से ही बहुत अच्छा रहता है। तो सरसों लोग बहुत ज़्यादा काश्त करते हैं लेकिन अलसी जो है वो बहुत कम लोग काश्त करते हैं। इस तरह अलसी हमें अच्छा फ़ायदा देगी। मेरी भी कोशिश है यहाँ पे अलसी काश्त करूँ क्योंकि गंदम का इतना अच्छा रेट नहीं है। वो 6 माह की फसल है, अलसी 3 माह में तैयार हो जाती है। बाद में इसमें मकई लगा सकते हैं अलसी के बाद। तो अलसी हमें सबसे बेस्ट फ़ायदा देगी, सबसे अच्छा टाइम होगा अलसी लगाने का। तो ये थी आज की वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना और इसके साथ ही मुझे दे इजाज़त। दुआ में मुझे याद रखिएगा। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक मुझे दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।